जिनेन्द्र, आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक के ज्ञानपरक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि पूर्ति का नियम क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए, पूर्ति का नियम क्या बताता है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत, जैसे ये टेडी है, टेडीज की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, आप ज़्यादा टेडी बेचना पसंद करेंगे। यदि मान लीजिए इनकी कीमत घट जाए तो फिर आप कम टेडी बेचना पसंद करेंगे। यानी जो कीमत है, कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो सप्लाई घट जाती है। तो यही क्या है, पूर्ति का नियम है। पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने यानी अन्य वस्तुओं की कीमत एक सी रहना चाहिए। मतलब सारी कंडीशन यदि एक जैसी हैं तो यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। इस प्रकार जो पूर्ति का नियम है वो हमें क्या बताता है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा, यानी कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। तो कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध है। इसको हम सूत्र के रूप में क्या लिख सकते हैं, S = FP। जो सप्लाई है वो फंक्शन है P का, यानी कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी और कीमत घटने पर सप्लाई घट जाएगी। वॉटसन जो है उसने पूर्ति के नियम का कथन दिया है कि पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इनकी कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है और कीमत घटने पर घट जाती है। इस प्रकार पूर्ति का नियम क्या है, गुणात्मक कथन है। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि पूर्ति का नियम हमें क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। इसके बाद फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, पूर्ति का सूत्र, और इसके बाद वॉटसन की परिभाषा लिखना है, और यह एक गुणात्मक कथन है। यदि आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप केवल इतना सा ज़रूर लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे कि पूर्ति का नियम हमें क्या बताता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है, कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। इतना ज़रूर याद रखें। Explain law of supply. The law of supply state when other things remains constant. यदि अन्य चीजें constant रहें, the supply increase when price of the item increase. यदि किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट्स सप्लाई डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज। यदि सप्लाई जो प्राइस है वो डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। दस द डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप इज फाउंड इन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। यानी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन है। इसका फॉर्मूला है S = FP। जो सप्लाई है वो फंक्शन है, P मीन्स प्राइस का। वॉटसन की डेफिनेशन है द लॉ ऑफ fulfillment means supply. Law of supply states that the supply of the commodity when it is equal to other things increase by the increasing their price and decrease when the decrease in the price means प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है एंड प्राइस डिक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है and other things remain constant.